वह आदमी मुझसे कहता है, हर महीने मेरे पास आता है कि महाराज कुछ लो, जिन शरणम के लिए लो, कहीं भी लो, मुझसे लो। मैंने कहा इतना दान क्यों करते हो? बोले मुझे एक ना जाने मेरे दिमाग में क्या भरा है कि जिस महीने में दान नहीं करता ना, उस दिन इनकम ही नहीं होती है, 2 रुपया भी नहीं आता है। मैं पहले जमा करता हूं, उसके बाद अपने जीवन में पहले मुझे यहां। उसने बोला महाराज आप ले लो, नहीं तो मोदी ले जाएगा, ध्यान रखना। मान्यवर भोपाल के मंदिर में गया ना, नेमिनाथ भगवान को उसकी श्रद्धा है, छत्र चढ़ना था। उस आदमी ने कहा महाराज मैं छत्र चढ़ाऊं? मैंने कहा चढ़ाओ, क्या दिक्कत है? बाबा पे छत्र, तुम्हारे यहां भी चढ़ना है ना, क्या चांदी का छत्र चढ़ाते हो? इतनी बड़ी समाज, हीरों की नगरी, तुम्हारे यहां तो सोने के छत्र चढ़ना चाहिए, चांदी के छत्रों में क्या रखा है? विचार करिए। मालूम है उस आदमी ने, मैंने कहा बान मामा चांदी वांदी का नहीं चढ़ाना। बोले आदेश करें। मैं अजमेर में था, 1.5 से 2.5 किलो सोने का छत्र चढ़ाया उसने भोपाल के मंदिर में। अपन ताली बजाएंगे कि हम भी तुम्हारी तालियां कहीं बजवाएंगे? यहां छत्र चढ़ना है ना। मैं चाहता हूं मेरे चातुर्मास की निशानी यही होना चाहिए, बाबा पे चांदी का छत्र नहीं, सोने का छत्र चढ़ना चाहिए। इतने बड़े बड़े भामाशाह यहां बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं, इतने बड़े बड़े दानपति बैठे हैं। हर घर से 2-2, 5-5 ग्राम भी सोना निकलेगा ना, तो चंदा प्रभु भगवान पर सोने का छत्र मंडरा रहा होगा, सोने का छत्र हिल रहा। वह करिए, व्यवस्था होगी। कितना लगेगा मेरे भाई? ध्यान रखिए, सब व्यवस्था समाज में हो जाती है। जिस समाज के पास जब 2 रुपया नहीं था, करोड़ों का चातुर्मास करा दिया तुम लोगों ने। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं तुम लोगों ने दे दी। कहां से आया? देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारसनाथ। ध्यान रखिए। अशोक जी, संजू, तैयारियां करना, अभी तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन चंदा प्रभु भगवान पर चांदी का छत्र नहीं, सोने का छत्र चढ़ना चाहिए। क्या चांदी चांदी चढ़ाना, काली हो जाती है चांदी। मैंने सोचा इस सूरत में काली क्यों हो जाती है चांदी? हर जगह तो सफेद रहती है। बोले यहाँ लोग ज्यादा हैं, फिर भी कंजूसी से चांदी चढ़ाते हैं, इसलिए हम काले हो जाया करते हैं। सोना चढ़ाइए, सोना कभी काला नहीं होता है। ध्यान रखिए, विचार करना है, सोचना है। सेठ रसिक लाल धारीवाल पूना, जिनका नाम आप जानते हैं, शोभाताई आती हैं, दरबार लगता था उनका। करोड़ों अरबों रुपए कमाए जिन्होंने, और एक ही चीज उनकी थी कि देना है दोनों हाथ से। मृत्यु के समय अपनी बेटी से कहकर गए, बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन अपने घर से दान की परंपरा का अंत नहीं होना चाहिए। हमेशा दान देते रहो, हमेशा दान देते रहो। कोई भी दरवाजे पर आ जाए, खाली नहीं लौटना चाहिए। और ये मत देखना कि जिनालय बन रहा है या चैत्यालय बन रहा है, स्थानक बन रहा है, मंदिर मार्गी, कोई भी हो, जिन शासन के जहां जहां मंदिर बने, सबसे ज्यादा दान अपने को मालूम है। आपको मालूम होगा 400 करोड़ रुपए दान दिए उन्हें अपने जीवन में। सोचिए, विचार करिए, कितना? 400 करोड़ रुपया। और उस व्यक्ति ने हमेशा नजरें झुका करके रखी हैं, नजरें कभी ऊपर। महावीर हॉस्पिटल जो भोपाल में दिगंबरों का बन रहा है, 50 करोड़ रुपए दिए हैं उस परिवार ने उस हॉस्पिटल के निर्माण, इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए। सोचिए, इंदौर में बन रहा है एक भव्य जिनालय बन रहा है, जिसमें 21 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने वहां प्रदान की है। पाली ताना के उद्धार में 100 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। जहां जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक माणिकचंद परिवार ने अपना सहयोग प्रदान किया है। मान्यवर, दौलत तो सब कमा लेते हैं, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा लुटाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। उन्होंने लुटाया दोनों। आज भी उनके परिवार में, आज भी उनकी बेटी, उनकी पत्नी खुले हाथ से दान करने को तैयार है। मालूम है, हमसे कहा कि साहेब जी, महाराज कभी मांगना नहीं, मैं हूं ना, क्या दिक्कत है? जिन शासन की प्रभाव ना करिए, जिन शासन की ध्वज आकाश में लहराने का प्रयास करिए। कैसे कैसे लोग इस धरती पर हैं।
मान्यवर, सोचना है आपको। पैसा कमाओ, खूब कमाओ। कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं उपयोग कहां कर रहे हो, विचार करिए। उस पैसे का सदुपयोग, पैसे का दुरुपयोग करो तो यही पैसा नरक की यात्रा कराता है, और पैसे का सदुपयोग करो तो यही पैसा निर्वाण की यात्रा करा दिया करता है। विचार करना है आपको। पैसे का कहां, कोई आदमी धर्म के लिए पैसा मांगे ना तो ऐसा मुंह मत बनाना कि किसी ने नीम का काढ़ा पिला दिया हो। ध्यान रखना, कड़वा मुंह मत बनाना, आनंद से भर जाना। अरे सोचना कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे धर्म के लिए पैसा दान करने का अवसर प्रदान किया है, नहीं तो ये पैसा मेरा विषय भोग में चला जाता। नहीं तो ये किसके लिए जोड़ रहे हो? इस औलाद के लिए। ये औलाद, ध्यान रखना, आज छोटी है ना तो बहुत अच्छी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा। जहां देवी आ गई ना तो काहे के पापा काहे की मम्मी। ध्यान रखना। आलोक, समझ में आ रहा है? किसके लिए जोड़ रहे हो? इनके लिए। ये बुढ़ापे में एक गिलास पानी नहीं देंगे, ध्यान रखना। पूछेंगे नहीं, जैसे ही बीवी आएगी पढ़ी लिखी, मम्मी आई एम सेपरेट, सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। विचार कर, सोचना है आपको। इनके लिए जोड़ रहे हो, इस औलाद के लिए जो बुढ़ापे में तुम्हें पहचानेगी भी नहीं, जो बुढ़ापे में तुमसे मुंह फेर लेगी, बुढ़ापे में तुम्हारे दुख दर्द में भी काम नहीं आएगी। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, जवानी हो, बुढ़ापा हो या बचपना हो, कोई काम नहीं आता। जब बुरे दिन आते हैं ना तो केवल भगवान याद आता है दुनिया में, और कोई याद नहीं। केवल ईश्वर याद आता है, मेरा परमात्मा, मेरे भगवान। विचार करना, क्या कर रहे हैं आप? किस धन को कहां लगा रहे हैं? ये जो सोचता है वो सच्चा जैनी हुआ करता है। ध्यान रखना, एक चावल का दाना, एक अनाज का दाना यदि खेत में चला जाए तो क्या होता है? एक दाना यदि खेत में डाल दिया जाए, 1000 दाने बनकर के प्रकट हो जाया करता है। एक गेहूं खेत में डालकर देखना, जब बालें आती हैं, जब अंकुर फूटते हैं, वह एक दाना 1000 दानों को उगाने की ताकत रखता है। खेत में गया हुआ अनाज फसल बन जाता है। ध्यान रखना, मुंह में गया हुआ दाना फसल बनता है, विष्ठा बन जाता है, गंदगी बन जाता है। मुंह में गया अनाज गंदगी बनता है, साधु के मुंह में गया अनाज साधना बनता है, तपश्चर्या बन जाया करता है। और वही अनाज यदि भगवान के चरणों में रख दिया जाए तो 700 पुण्य बनकर के खड़ा हो जाता है। दाना एक ही है, कहां रखा जा रहा है उसकी कीमत है। खेत पर फसल बनेगा, भोगियों के मुख में विष्ठा बनेगा, साधुओं के मुख में तपश्चर्या बन जाता है, और भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ अनाज पूजा की थाल बन करके पुण्य बढ़ा देता। सोचना, कहां डाल रहे अपना पैसा, किसके मुंह में डाल रहे? ध्यान रखना, सोचना है आपको। मान्यवर, जीवन में भगवान महावीर ने कहा है, आवश्यकता में जियो, आकांक्षाओं में मत जियो। मन आकांक्षा में जीता है, इच्छा पूर्ति में जीता है। इच्छाएं कभी शांत होती हैं क्या? जिंदगी में शांत नहीं होती। दौलत कमाओ, विरोध नहीं है, इच्छाओं पे कंट्रोल रखो। एक झटका मौत का आता है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कुछ भी लगा ले पगले, ये सब बहाने हैं। कुछ भी कर ले, हकीम डॉक्टर वैद्य खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मौत आएगी, बीच में से उठा करके ले जाएगी। सारे रिश्ते नाते बैठे रहेंगे, डॉक्टर हकीम वैद्य खड़े रहेंगे, मंत्र तंत्र पड़े रहेंगे। किस ख्यालों में खोया है ज्योतिष वास्तु पागल। मौत कुछ नहीं देखती है। मौत कहेगी चल तेरा समय हो गया। मैं पलंग पे लेटा हूं, सांस तेज चल रही है, धड़कन हृदय की बढ़ रही है।
नाड़ी तेज हो रही है, रिश्ते नाते सब बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन लगा रहा है, दवाइयां दे रहे हैं, मौत अपना काम कर रही है। बच्चे हाथ पकड़े बैठे हैं, पत्नी सिरहाने बैठी है, डॉक्टर दवाई कर रहे हैं। मैं चला, मेरा समय हो गया, मैं चला। हम मोर रुलाता है, रो रहे हैं परिवार के लोग। मैं चला, सब छोड़ करके चला। याद करो अपनी मौत को, मौत हंस रही है, पागल। डॉक्टर क्या करेगा, दवाई क्या करेगी, चल तेरा समय हो गया। और देखते देखते पैर ठंडे पड़ने लगे। मुझे बचा लो, मुझे जीवन दे दो। पैर ठंडे हो रहे हैं, हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, पेट ठंडा हो रहा है। मौत आ रही है, देखते ही देखते मौत ले गई तुम्हें उठा के। रोने लगा परिवार, बिलखने लगे लोग, अर्थी बन रही है। अस्पताल से घर पे लाके डाल दिया, बाहर के कमरे में। अब ये मुर्दा है, इसे अंदर नहीं ले जाएंगे। बाहर ही अर्थी बन रही है, रो रहे हैं। मोहल्ले वाले आ गए, पड़ोसी आ गए, जो तुझसे जलते थे वो भी जलाने आ गए। सब इकट्ठे हो गए। कल तक जो बात नहीं करते थे वो तेरे घर को घेर करके खड़े हैं। धुआं हो रहा है, अग्नि जल रही है एक मटकी। तेरी तैयारी हो गई, ये हीरे मोती की अंगूठियां उतारी जा रही है, ये चेन उतारी जा रही है। मकान तुझे देख करके हंस रहा है कि देख पागल, मुझे बनाया था, मैं खड़ा हूं, तू चला। दौलत देख देख करके हंस रही है। रो रहे हैं रोने वाले। बांसों की सेज पर सो जा, डल्लभ के गद्दे में बहुत रात गुजार ली। घास फूस पर लिटा दिया गया, कफन उड़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और चली मेरी अर्थी इस घर को छोड़कर, हमेशा हमेशा को। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, कुछ नहीं देखा मौत ने। और शमशान की यात्रा शुरू हो गई। पल भर में सब मिटेगा। चिता में लिटा दिया गया, लकड़ियों पर लकड़ियां है। शमशान घाट में सब खड़े हैं सिर झुका करके। और एक बेटा मुखाग्नि प्रदान करता है। देखना दान, खत्म हो गई कहानी। रात भर चिता में अकेले चलेगा। तेरी कपाल क्रिया की जाएगी, सिर फोड़ा जाएगा, सब घर लौट जाएंगे। अब अच्छा कहो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन लीला समाप्त हो गई है।